नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। अपने परिवार का, अपने शरीर का और खास कर अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा हमारा रिवीजन वीडियो चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज के तहत हमने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कर लिया। आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। ठीक है, यानी हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का रिवीजन वीडियो के अंदर हम तीसरा चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि आपका फिजिकल का पेपर होने वाला है 17 फरवरी 2025 को। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको ये बता दूं, आपके सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या हैं। तो पहला टॉपिक आपका है योग का अर्थ। दूसरा है मेरे विचार से योग क्या है, मैं अपने विचार के हिसाब से बताऊंगा आपको योग के क्या लाभ हैं, क्या होता है। ठीक है, आसन का क्या अर्थ होता है, मेरे विचार आसन के विषय में, ये हमारा टॉपिक चौथा हो जाएगा। योग का अर्थ, जीवन शैली का अर्थ और जीवन शैली संबंधी बीमारी के प्रकार। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने आपके सामने 7 टॉपिक रखा है ना, ये 7 टॉपिक इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं। अगर आपने इन सातों टॉपिक को समझ लिया ना, तो आपका तीसरा चैप्टर चुटकियों में हल हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अगर आप बुक को देखोगे तो बुक में बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रखा है, बहुत ज़्यादा पन्ने दे रखे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख लोगे, इस पूरे सीरीज को ज्वाइन कर लोगे, 10 के 10 चैप्टर को आप देख लोगे, तो आपका 17 फरवरी 2025 का जो पेपर है बहुत ही हल्का जाएगा। आप ये देखो कि आप 12th क्लास में हो, आपका आखिरी मंथ चल रहा है 12th क्लास में, फिर आप 12वीं से निकल जाओगे, आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्कूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्यों ना इन 10 चैप्टर को वीडियो के जरिए देखो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो चलते हैं आगे। और मैं आपको बच्चों ये बता दूं कि ये जो हमारा 10 चैप्टर अगर आप देख लोगे ना, तो आप मुझे कहना कि आपको समझ नहीं आया। आपको 101% चांस है कि आपको समझ में आएगा, यानी 101% चांस है। ठीक है, 101% आपको चांस कहता हूं कि है। खेल कार्यक्रम का प्रबंधन। आखिर खेल कार्यक्रम, बच्चों एक चीज और बता दूं कि हमारा टाइपिंग का मिस्टेक है। मैं आपको चैप्टर का अर्थ बताता हूँ। ठीक है, चैप्टर का अर्थ बताना है मेरे को। आप तो चैप्टर का नाम है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। इसी में आप क्या समझोगे, इसी में आप सीधा समझोगे कि जीवन शैली यानी पूरा जो लाइफ स्टाइल होता है, पूरा जीवन होता है, उस जीवन में बीमारी कैसे होता है। जैसे मान लो जीवन में जो भी बीमारी होता है उसको सुधारने में योग की क्या भूमिका होती है। जैसे मान लो पूरा जीवन है 100 साल का, अब 100 साल में आपको जो भी बीमारी होता है, जैसे अस्थमा होता है, मोटापा होता है, कुछ भी होता है, तो उनको ठीक करने में योग की क्या भूमिका है, क्या वो ठीक कर पाता है, क्या वो कितना ठीक कर पाता है। तो यही है हमारा। ठीक है, ये हमको समझना है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे पहले चैप्टर का लिख रखा था, तीसरा चैप्टर का आएगा। अब हम बात करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा है योग का अर्थ। आखिर योग का क्या अर्थ होता है। अब मैं आपको योग का 2 अर्थ बताऊंगा, उन दोनों अर्थ को आप पेपर में लिखोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, योग का जो पहला अर्थ है मेरे हिसाब से वो है, योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। इसका मतलब क्या होता है। देखो, योग जो शब्द है ना, जो योग आपको शब्द दिख रहा है, ये संस्कृत भाषा के अंदर, यानी संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, उसके अंदर युज नामक एक शब्द है। संस्कृत भाषा के अंदर युज नामक एक शब्द है, उसी युज शब्द से योग नामक शब्द लिया गया, युज से योग बना। समझ गए, यानी योग शब्द की चोरी कहाँ से हुई है, और संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। और युज का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर युज शब्द का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, और युज से ही बना है योग। ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा हो गया आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। ये दूसरा हो गया हमारा अर्थ। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब मेरे विचार योग के विषय में, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यार आखिर योग क्या होता है। ठीक है, योग हमें क्यों करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये आपके सामने लिखा भी है। ये टॉपिक वैसे नहीं है, इसको आप एडिशनल मान सकते हो। ठीक है, इसको आप एडिशनल मान सकते हो, ये आपके एग्जाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने ऐसे रख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं आसन का अर्थ। आखिर आसन का क्या अर्थ होता है, आपको पता होगा। कई लोग कहते हैं योगासन, योगासन। तो आसन और योगासन एक ही चीज है, ठीक है। आसन और योगासन एक ही चीज है, और योग और आसन भी एक ही चीज है। योग का मतलब होता है, योग मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है। और आसन का मतलब होता है किसी पोस्चर में बैठना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आसन का आखिर अर्थ क्या होता है। तो लंबे समय तक, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है, दूसरे चैप्टर में, ठीक है। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आसन का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ भी बताता हूँ। लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं। यानी अगर आप किसी भी स्थिति में बैठते हो, जैसे मान लो ये धनुरासन है, ये है ना, इस आसन को धनुरासन कहते हैं। तो धनुरासन करते समय अगर आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ लेते हो ना, तो वो आसन है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे विचार आसन के विषय में। ये भी एडिशनल है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, याद रख सकते हो बस, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से बताया, ये एडिशनल है, ये आपके एग्जाम से इसका कोई नातादारी कुछ भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसका। अब बात करते हैं योग का महत्व। अगर कोई इंसान रोज योग करता है तो योग का उसको क्या महत्व मिलता है, योग की क्या फायदा होती है, मतलब क्या योग से होता क्या है। देखो, शारीरिक सुंदरता में वृद्धि, जो शरीर की सुंदरता है ना, जो शरीर की सुंदरता है इसमें वृद्धि हो जाती है, रोगों से बचाव हो जाता है, शरीर में लचक की वृद्धि हो जाती है, मोटापे में भी कमी आती है, और शरीर के विकास में सहायक हो जाता है, और शरीर में जो शक्ति है ना उसकी वृद्धि होती है। सोचो, योग का कितना महत्व दिखा। योग के बहुत सारे महत्व आपके सामने है, सुंदरता, रोगों से बचाव, लचक में वृद्धि, शक्ति में वृद्धि, ठीक है, शरीर के विकास में वृद्धि, मोटापे में कमी, ठीक है, वायुनलिया में वृद्धि, ये आप जोड़ सकते हो। अब बात करते हैं जीवन शैली का अर्थ क्या होता है। देखो, जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ स्टाइल। शैली मतलब होता है स्टाइल। जैसे मान लो ये मेरा शैली है, मैं इस शैली में लिखूंगा, मैं उस शैली में लिखूंगा। तो शैली का मतलब होता है स्टाइल, जीवन मतलब होता है लाइफ। यानी लाइफ स्टाइल का क्या अर्थ होता है, तो जीवन का क्या अर्थ होगा। ये एडिशनल टॉपिक है, मैंने आपको हर चीज यहाँ बारीकी से समझाने के लिए लिखा है। एक एक टॉपिक जो बहुत ही नाजुक है, जो बहुत ही आसान है, फिर भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। जीवन शैली यानी जीवन का क्या अर्थ होता है। देखो, जीवन शैली को अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि जीवन जीवन जीने का शैली यानी स्टाइल, प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन जीने का स्टाइल होता है, जीवन शैली उसको कहते हैं। ठीक है, जीवन शैली का मतलब होता है लाइफ के अंदर स्टाइल, या जीवन जीने का जो भी स्टाइल है वो। जैसे मान लो कोई ज़्यादा योग करते हुए जीवन जीता है, कोई कम योग करते समय जीवन जीता है, कोई जॉगिंग करते समय जीवन जीता है, मतलब सबका अलग अलग स्टाइल है। यही होता है जीवन शैली। अब जीवन शैली यानी पूरे जीवन में अगर किसी को कोई रोग हो जाता है तो उस रोग में योग की क्या भूमिका है, यही इस चैप्टर का मेन मकसद है, ठीक है। मेन मकसद यही है। जीवन शैली संबंधी बीमारी के कारण, यानी जीवन शैली के अंदर जितने भी बीमारी होते हैं ना, अस्थमा हो गया, मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया, ठीक है, ये सभी बीमारी के कितने प्रकार है, मतलब कितने प्रकार की बीमारी हमें पूरा का पूरा जीवन शैली में हो सकता है। पूरे जीवन शैली में नॉर्मली 4 प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला हमारा है मोटापा, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है अस्थमा, चौथा है उच्च रक्तचाप, ठीक है। अब हम चारों बीमारी को अच्छे से समझेंगे, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप। और कईयों को तो ये पता भी होगा इन चारों बीमारी के बारे में, ये सभी को लगभग हो ही जाता है, ठीक है। देखो, मोटापा का मतलब होता है, जो फोटो देख लो आप, मोटापा का मतलब ये होता है, ठीक है, पेट का आगे की ओर निकलना। ये सबसे बड़ा लक्षण है मोटापे को प्रूफ करना, ठीक है। देखो, मोटापे का मतलब सीधा सा ये होता है, मोटापा आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुका है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह पाया गया है कि इस समस्या से सबसे अधिक बच्चे तथा युवा वर्ग प्रभावित है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बहुत सारी बीमारी भी होती है, जैसे मधुमेह हो जाता है, ठीक है, और कैंसर वगैरह भी हो सकता है, जोड़ों में दर्द, ये सब भी हो जाता है मोटापे के कारण, ठीक है। ये हमारा होगा। और देखो, मोटापे को दूर करने के ना 3 आसन है। वैसे आसन तो ये सभी हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3-4 लिखना है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि जीवन शैली संबंधी चारों बीमारी को विस्तार से बताइए, या जीवन शैली संबंधी का अर्थ तथा इनमें होने वाली बीमारियों के बारे में बताइए। कुछ भी क्वेश्चन आया ना,
तो आपको हर बीमारी के अंदर, हर बीमारी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 या 2 आसन लिखने हैं। 2 से लेकर 3 आसन आपको कम से कम लिखने हैं हर बीमारी के उपाय में। तो आप मोटापे से बचने के उपाय में हमें क्या लिखना है? जैसे मोटापे को कम करने के उपाय में 3 आसन है। पहला है हमारा ताड़ासन, दूसरा है हलासन, तीसरा है धनुरासन। इन 3 आसन से मोटापा कम किया जा सकता है। ताड़ासन का मतलब होता है हमारा शरीर जो है ताड़ के समान दिखाई देता है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, मतलब जैसे मान लो ये है ताड़ासन, इसमें आदमी का जो शरीर है वो ताड़ के पेड़ के समान दिखाई देता है। जो ताड़ का जो पेड़ होता है ना बहुत लंबा था वैसा दिखाई देता है। इसका जो विधि है वो टोटल 12 विधि है। यानी आपको आसन करने से लेकर खत्म होने तक कैसे आप आसन करोगे, कैसे करना है इस आसन को, उसके टोटल ये विधि हैं। और ज्यादातर को तो ये पता ही होगा। और मान लो ये, जैसे मान लो ये महिला कर रही है, तो आप ये आसन कैसे करोगे? तो आप ये फोटो देख के भी बना सकते हो कि पहले सीधा खड़ा रहना है, फिर हाथ ऊपर उठाना है, फिर इसको मिलाना है, एड़ी को ऊपर उठाना है, ऑक्सीजन को अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़ना है, ऐसे। यानी फोटो देखो और विधि बना लो। बहुत आसान है ना? फोटो देखते विधि बना लो। अब आपने फोटो देखकर विधि बना लिया। अब इस फोटो से आपको क्या दिख रहा है कि इस आसन को करते समय क्या क्या मतलब हमको लाभ हो सकता है, तो खुद ही महसूस करके आप बना सकते हो। जैसे मान लो जो हमारा फेफड़ा है ना, वो सुदृढ़ एवं विस्तृत हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा फेफड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम रिलैक्स हो जाता है और शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है। जो हमारा मानसिक जो मस्तिष्क है ना, वो मस्तिष्क बहुत ज़्यादा सुधरता है, संतुलन बनता है, पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। आपको मैं सीधा सा बताऊं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए 2 से 3 आसन लिख दो। आसन जैसे मान लो आप ताड़ासन लिख रहे हो, तो इसके बारे में बता दो कि ताड़ासन क्या है, फिर इसकी विधि बता दो। विधि में तो आप फोटो देख के बता सकते हो, फिर लाभ बता दो, हानि बता दो, सावधानियां बता दो। ठीक है, सावधानी बता दो आप, जैसे इस आसन को करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। देखो एक बार बता दूं, कोई भी आसन करोगे तो आसन गलत तरीके से नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आसन अगर गलत तरीके से करोगे तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी। अब बात करते हैं हलासन। हलासन में क्या होता है, शरीर, ये जो 2 हाथ है वो आगे की ओर होते हैं, आंखें सीधे और सिर एकदम सीधा होता है, और ये पीछे की ओर होता है पूरा, और ये एड़ी जो है ना यहाँ पर, ये सटा होता है जमीन पे, और ये पूरा स्ट्रेट होता है इस प्रकार से। तो हलासन देखो, हलासन 2 शब्द से मिलकर बना है, हल और आसन, ठीक है, से मिलकर बना है, जिसमें हल का अर्थ होता है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, ठीक है, और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा, ठीक है। इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है। जैसे मान लो खेती करने के लिए जो हल नहीं होता है, तो उस हल के जैसा ही शरीर दिखता है, इसलिए इसको हलासन कहते हैं, ठीक है। विधि जो है, आप इस फोटो को देखो और विधि बना लो। लाभ बनाना है तो आप इस फोटो को देखो और लाभ बना लो। बिल्कुल आसान है ना? यही तरीका है करने का आसन को। सावधानी में क्या है, जैसे मान लो इस प्रकार से जो महिला कर रही है, ठीक है, तो अब इसको क्या ऐसा करना चाहिए कि मतलब जो सावधानी के रूप में देखा जाए। जैसे मान लो गर्दन में चोट की स्थिति में ना करें। जैसे मान लो अगर गर्दन में चोट है तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। उच्च रक्तचाप या अस्थमा की स्थिति में इस आसन को ना करें, उसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सीधी सी बात यह है ना, कोई भी आसन हो रहा है तो उस आसन को करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसमें आप सीधा से ये बताओगे कि जैसे मान लो कुछ भी डाल सकते हो आप, कहीं चोट लग गया, गर्दन में दर्द है, हाथ में दर्ड है, पाँव में दर्द है, ये सभी सावधानी है। ये सभी दर्द होने के बावजूद अगर ये आसन होता है तो गलत है। धनुरासन, देखो धनुरासन का मतलब होता है कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा शरीर धनुष के बाण के समान दिखाई देता है। जो धनुष होता है ना गोल सा, और तीर होता है, तीर को फंसा के आगे बढ़ाते हैं, तो उस धनुष के समान ये मुद्रा दिखाई देती है। सिंपल सी बात है, आसन का मतलब होता है कोई सा भी मुद्रा, और अगर आप किसी मुद्रा में बैठते हो तो उस मुद्रा को बैठते समय वो मुद्रा जो हमें है, वो मुद्रा हमें किस प्रकार का दिख रहा है। क्या वो हमें धनुष के जैसा दिख रहा है, क्या हमें वो कृषि करते समय हल के जैसा दिख रहा है, क्या वो हमें तार के वृक्ष के समान दिख रहा है, तो उसी के अनुसार आसन का नाम दिख जाता है। आसन का नाम इसीलिए रखा ही क्या है ऐसा। धनुरासन का मतलब है कि इस आसन को करते समय मनुष्य का शरीर धनुष के समान दिखाई देता है, ठीक है। विधि आप इस
फॉर्मेट को देखो और बना दो। लाभ आप इस फोटो को देखो, बना दो। अब लाभ कैसे बनाओगे? अगर ये चीज हो रहा है तो पहला बात तो ये है, मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होती है, हड्डियां मजबूत होती है, वायु नलिया में जो है वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आप बना सकते हो खुद भी। छाती, गर्दन और जो कंधे हैं, इनके जकड़ने की जो मतलब जकड़ता है ना, वो कहीं ना कहीं परेशानी कम हो जाती है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। सावधानियां। अब सावधानियां कैसे बनाओगे आप? जैसे ही आसन हो रहा है, तो अगर पैर यहाँ पे कटा हुआ है तो ये लिख दो, पैर कटे हुए स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर गर्दन में दर्द है तो लिख दो, गर्दन के चोट के समय नहीं करना चाहिए, गर्भ अवस्था में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब आप बना सकते हो। मधुमेह का मतलब क्या होता है? ये हमारा दूसरा बीमारी है, मधुमेह। मैंने आपको मोटापा से बचने के लिए 3 आसन बताए हैं। पहला हमारा है तारासन, दूसरा है हलासन, तीसरा है धनुरासन। ठीक है, 3 आसन मैंने आपको बताया है मोटापे से बचने के लिए। अब हम अगली बीमारी देखते हैं जीवन शैली संबंधी, वो है मधुमेह। मधुमेह का मतलब होता है शुगर। ठीक है, इसको चीनी का बीमारी भी कह देते हैं, चीनी। ठीक है ना, और ये अधिकतर लोगों को हो जाता है। धनुरासन हम पहले हम बता चुके हैं, आपको पता होगा। तो मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं? भूख प्यास लगती है, ठीक है, हर समय। जल्दी थकान का अनुभव होता है, शारीरिक भार नहीं बढ़ता, कब्ज की शिकायत रहती है, घाव जल्दी सूख नहीं पाता। जो घाव होता है ना पैर हाथ में, वो सूख नहीं पाएगा जल्दी। मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए योग कौन कौन से होने चाहिए? कटी चक्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन। इन 3 आसन को करते समय, या ये 3 आसन करके आप मधुमेह को दूर कर सकते हो। मधुमेह को दूर करने के लिए आप ये 3 आसन करोगे तो आपका मधुमेह दूर हो जाएगा। हालांकि आसन तो बहुत है, ये सभी हैं: कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तासन, सुप्त वज्रासन, अर्धमर्त्यासन, ठीक है, मंडूकासन, योग मुद्रा, कुमुकासन, कपाल भारती, ये सभी हो सकते हैं। लेकिन मेनली आपको पेपर में 2 ही 3 लिखना है, तो आपको ज़्यादा क्यों पढ़ना जब 2 ही 3 लिखोगे तो। कटी चक्रासन में क्या होता है ना, ये जो हाथ है इधर जाएगा, ये कटी कटी। तो कटी चक्रासन का मतलब हो जाता है, कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर, चक्र चक्र का मतलब होता है पहिया, यानी कमर का पहिए के रूप में काम करना। पहिया इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है। ठीक है ना, मैं सीधी से आपको बात बता दूं, आसन का मतलब होता है किसी भी मुद्रा में रहना, और वो मुद्रा हमें किस प्रकार की दिखती है उसको देखकर ही उस मुद्रा का नाम रखना। जैसे ये मुद्रा जो है ना कहीं कमर पहिए की तरह दिख रहा है, यानी कमर पहिए की तरह घूम रहा है ना, इसको कमर पहिया, कटी चक्रासन भी कह सकते हैं। इसका विधि क्या है? आप इस फोटो को देखो, विधि बना लो। आप इस फोटो को देखो, लाभ बना लो। आप इस फोटो को देखो, इसकी सावधानियां बना लो। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है ना, ये आसन है उष्ट्रासन का, और बहुत आसान है ये। ठीक है ना, उष्ट्रासन इसको क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये जब आसन हो रहा होता है ना, तो ये शरीर ऊंट के समान दिखाई देता है। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट के जैसा ये शरीर दिखाई देता है, इसलिए इसको उष्ट्रासन कहते हैं। इसका फोटो देखो, विधि बना लो। इसका फोटो देखो, लाभ बना लो। ये बहुत आसान है, लाभ और विधि तो आराम से बन जाएगा। और इसका फोटो देखो, सावधानी में तो वही सेम टू सेम डाल दो आप। गर्भवती स्थिति में नहीं करना चाहिए, और रोग के समय नहीं करना चाहिए, बीमारी के समय नहीं करना चाहिए, दर्द की स्थिति में नहीं करना चाहिए, चोट की स्थिति में नहीं करना चाहिए, भूखे खाना खा के नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी डाल दो। अब बात करते हैं अगली बीमारी, वो है अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारे सांस लेते समय सीटी की आवाज आती है। ठीक है, जो वायु नलियां है ना, वो सूज जाती है अंदर। ये होता है अस्थमा। अस्थमा को दूर करने के लिए सभी आसन है। तारासन, ठीक है, अद्रवर्त्युआसन, हलासन, ठीक है, उत्तान मंडूकासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, कपाल भाती, वक्रासन, गोमुखासन, मत्यासन, अनुलोम विलोम। ठीक है, ये हो गया। तारासन और धनुरासन हमने पहले बता दिया है। ये देखो, तारासन है, ये धनुरासन है। अब बात करेंगे हम गोमुखासन। यानी अस्थमा को दूर करने के लिए 3 आसन है: ताड़ासन, धनुरासन, गोमुखासन। ताड़ासन धनुरासन हमने बता दिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा गोमुखासन। गोमुखासन का मतलब होता है जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारा शरीर का जो चेहरा है ना, वो गाय के मुख के समान दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि गाय का मुंह है ये, इंसान का मुंह नहीं है, ये गाय का मुंह है, इसलिए इसको गोमुखासन कहते हैं।
इसका फोटो देखो विधि बना लो, इसका फिर फोटो देखोगे तो लाभ भी बन जाएगा, इसके फोटो को देखोगे तो सावधानी भी बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं अपना चौथा बीमारी जीवन शैली संबंधी, वो है उच्च रक्तचाप। इसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी तुरंत तुरंत गुस्सा आना। जैसे मान लो ये फोटो देख सकते हो, एकदम ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसको कहते हैं, देखो उच्च मतलब ऊंचा, रक्त मतलब खून, ठीक है, और चाप मतलब प्रेशर, यानी ऊंचाई पर खून का प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर, बीपी कह सकते हो आप। हमारे शरीर में धमनियों द्वारा प्रवाहित रक्त प्रत्येक कोशिका को पोषण उपलब्ध करवाता है। जब हृदय बड़ी धमनियों में रक्त को प्रभावित करता है ना, तब ये वह बल जो है ना, वो बल का प्रयोग करता है जिससे रक्त में दाब पैदा होता है, और उसी दाब के कारण जो है गुस्सा आता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसको हम उच्च रक्तचाप भी कह देते हैं। अब देखो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए 3 आसन है, ताड़ासन, गोमुखासन, वक्रासन। ताड़ासन, गोमुखासन मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको वक्रासन बताऊंगा। वक्रासन में क्या होता है ना, इस आसन को करने से मनुष्य के कमर में मोच जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब इस फोटो को आप देखोगे तो विधि आपको समझ में आ जाएगा, इस फोटो को आप देखोगे तो लाभ भी आपको समझ में आ जाएगा, इस फोटो को देखोगे तो आपको सावधानियां भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। मैं आशा करता हूँ आपको तीसरा वीडियो समझ में आया होगा। तीसरा जो हमारा चैप्टर था जीवन शैली संबंधी की बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।